बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सीरीज़ की जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये गुफ्तगू की थी कि किसी एक्सचेंज का इंतखाब कैसे करते हैं। ये 3 वीडियोज़ पर मुश्तमिल एक कह लें कि छोटी सी सीरीज़ है। यहाँ पे बॉट स्लैश अकेडमी का जो चैनल है, इस चैनल पे हमने मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं। आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसमें एक टॉपिक से मुतालिक जो चीज़ें हमने एक जगह पे की हैं, उन्हें आप नंबर वार, तरतीब वार उनको वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये जैसे मिसाल के तौर पर ये वीडियो है, इसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से है, तो प्रैक्टिकल लेक्चर्स जितने हैं, वो हमने प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और जो शरिया से मुतालिक हैं वो हम शरिया की प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, जिनका ताल्लुक फंडामेंटल से है उन्हें उसमें अपलोड करेंगे। इस पे इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में मैं तफसीली गुफ्तगू भी करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और हमें इन सबको देखना और समझना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से है, आप प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में देख सकते हैं। एक चीज़ जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था और अभी भी करना चाहूँगा कि एक्सचेंज पर सिर्फ मार्केट्स को समझ लेना, सिर्फ लेने देने को समझ लेना, सिर्फ ऑर्डर लगाने को समझ लेना, ये ट्रेड नहीं है। मतलब ट्रेड तो ये है, लेकिन उस ट्रेड के बैक एंड पे उसके पीछे जो कुछ होना चाहिए वो सब चीज़ें ये नहीं है। तो अगर आप ये देखते हैं कि अच्छा इस तरीके से खरीदते हैं और फिर आप किसी से सुनते हैं कि हाँ भाई बिटकॉइन 5 लाख पे जाने वाला है और आप जाके खरीद लेते हैं और बिटकॉइन 5 लाख पे नहीं जाता, आप 90,000 पे फॉर एग्जांपल खरीदते हैं और वो 30,000 पे चला जाता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है ये चीज़ भी समझना ज़रूरी होती है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की स्क्रीन की तरफ। ये मेरे सामने जो इस वक्त स्क्रीन खुली हुई है, ये बाइनेंस एक्सचेंज की स्क्रीन है। गुज़श्ता वीडियो में हमने तफसील से बात समझी थी कि हम एक्सचेंज का इंतखाब किन बुनियादों पर करते हैं। आप उस वीडियो को चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक भी ऊपर आ रहा होगा, तो वहाँ भी जो है ना आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बाइनेंस का इंतखाब किया है और बाइनेंस में मैंने इस वक्त अपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। ये मेरा एक अकाउंट है जिस पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। कुछ मेरे आईडी आ रही है, नीचे रेगुलर यूज़र लिखा हुआ आ रहा है और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है बाइनेंस पे तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहले से अकाउंट मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। मैं रेफरल लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप खोल के बना सकते हैं। वैसे आप binance.com खोल के भी अकाउंट बना सकते हैं। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आगे एक चीज़ होती है केवाईसी, नो योर कस्टमर। तो उसके लिए बाइनेंस आपसे कुछ वेरिफिकेशन माँगेगा, यानी आपसे आपका शनाख्ती कार्ड माँगेगा, आपकी जो है ना एक तस्वीर लेगा वग़ैरह, और इन चीज़ों की तफ़सील के साथ वो आपको आपका अकाउंट बना देगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो ये एक्सचेंज है इसका यूज़र इंटरफेस देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो जैसे-जैसे फिर एक बंदा यूज़्ड टू होता जाता है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाती हैं। हम थोड़ा खुलासा-खुलासा करके देखेंगे। जब हम बेसिक उसमें यूँ कह लें कि सबसे पहले जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक वो आता है। यहाँ पे इन्होंने अपनी ऐप का क्यूआर कोड दिया हुआ है, अगर आप वो डालेंगे तो मोबाइल में जो है ना आपकी इस तरीके से कुछ ऐप आ जाएगी और कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है ना दिए हुए हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे है वो बाय क्रिप्टो का है कि अगर आपके पास क्रिप्टो नहीं है और आप क्रिप्टो ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कहाँ से क्रिप्टो ख़रीद सकते हैं। तो बाय एंड सेल का यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया होता है और असल में ये जो बाय और सेल हो रही होती है ये या तो डायरेक्ट जो है ना बैंक के थ्रू हो रही होती है और या जो है ना P2P के ज़रिए हो रही होती है। तो पाकिस्तान में नॉर्मली बैंक के थ्रू वाला जो सिस्टम है वो अभी तक गालिबन स्टार्ट नहीं हुआ। बीच में इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन शायद फिर जो है ना बंद कर दिया। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि बैंक्स पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी है कि अभी तक, चूँकि अभी तक कानून नहीं बना, तो अभी तक जो बैंक्स वो क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। तो अगर आपका कहीं भी अकाउंट इसमें इस्तेमाल होता है और बैंक के इल्म में बात आती है, तो बैंक आपके अकाउंट को बंद कर सकता है इस बुनियाद पर कि आपने क्रिप्टो करेंसी का लेन-देन किया था। तो यहाँ पे चंद तरीके इन्होंने ज़िक्र किए होते हैं। एक बाय एंड सेल का नॉर्मल है और ये बता रहे हैं कि जो है ना P2P के ज़रिए लेन-देन होगा। P2P कहते हैं, हम आगे तफ़सील से भी देख लेंगे। P2P कहते हैं कि एक बंदा जो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है,
वो यूएसडीटी बेच रहा है, जैसे यहाँ पे यूएसडीटी लिखा हुआ है। यूएसडीटी ये डॉलर की इक्वल क्रिप्टो करेंसी है, तो इसका रेट डॉलर के आसपास रहता है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात करें तो 8-10 रुपए का इसमें फ़र्क आ रहा होता है। तो वो यूएसडीटी बेचता है और उसके मुकाबले में आपसे पैसे ले लेता है। तो आप अगर इसमें जाएँगे P2P में, तो बहुत सारे लोग जो है ना मौजूद होंगे। आगे हम तफ़सील ज़रा उसकी देख भी लेंगे, लेकिन मैं मशवरा यही दूँगा कि जब तक बाकायदा कानून साज़ी नहीं होती, तब तक P2P करने से इज्तनाब करें। अपने किसी जानने वाले से ले लें, वो एक अलग बात है। तो बाय एंड सेल आप कर सकते हैं। रिकरिंग बाय ये कि जो है ना आप मुस्तकिल ये चाहते हैं कि ख़रीदारी होती रहे, तो वो आप कर सकते हैं। आप अपने पास अगर अमाउंट मौजूद है किसी और उसमें, तो आप उसको यहाँ पर डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने खोला है, तो यहाँ पे जो है ना डिपॉज़िट का ऑप्शन आ रहा है और करेंसी आ रही है कि जो दिरहम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, तो वो जो है ना आप यहाँ पर उसके डिपॉज़िट कर सकते हैं। और भी मुख्तलिफ़ करेंसीज़ यहाँ पर आ रही हैं, और P2P के ज़रिए बाय जो है ना वो होगा P2P के ज़रिए, उसमें जो है ना आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे विथड्रॉ वगैरह भी लिखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग ये पाकिस्तान में ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे देख लेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो चीज़ है वो मार्केट्स है। मार्केट से मुराद ये होती है कि जिन चीज़ों में यहाँ पे ट्रेड मुस्तकिल चल रही है, स्पॉट मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना और भी कई कैटेगरीज़ की होती हैं, तो वो सारी इस पेज के ऊपर यहाँ पर ज़िक्र की होती हैं। जब यहाँ पे हम खोलते हैं मार्केट्स ओवरव्यू में, तो सबसे पहले हमारे सामने हॉट कॉइन्स आ रहे हैं। वो कॉइन्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह होती है। नॉर्मली बाइनेंस है और बीएनबी, ये बाइनेंस की अपनी ब्लॉकचेन है, और उसका अपना जो है ना ये कॉइन है, तो ये उमूमन इस लिस्ट के अंदर ही रहता है। बीटीसी ज़ाहिर सी बात है दुनिया का सबसे मशहूर जो क्रिप्टो कॉइन है वो यही है, और एथेरियम दूसरे नंबर पे है, तो ये यहाँ पर ही रहते हैं। न्यू लिस्टिंग वो कॉइन्स होते हैं जो कि बिल्कुल नए आए होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आज निल आया है। इससे पहले XUSD, इससे पहले BMT, ये जो नई लिस्टिंग होती है ये यहाँ पर मौजूद होती है। मोर में जाएंगे तो मज़ीद तफसील भी खुल जाएगी। एक बात अमूमन ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो नई लिस्टिंग होती है, ये आमतौर पर जब कोई कॉइन लिस्ट होता है, तो लिस्ट होने के बाद बाज़ औक़ात उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, हज़ारों में भी बाज़ औक़ात ऊपर जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये देखकर कि इसकी कीमत इतनी ऊपर जा रही है, वो उस वक़्त उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। एक बात तो ये कि ओवरऑल डिस्क्लेमर भी ज़हन में रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी आने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सचेंज के ऊपर लेना-देना आ जाए। तो क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंशियल मार्केट है, और फाइनेंशियल मार्केट की सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। एक्सचेंज पे लेना-देना तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। तो न्यू लिस्टिंग के अंदर वैसी आंखें बंद करके घुसना नहीं चाहिए। ये टॉप गेनर कॉइन्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है गुज़श्ता 24 घंटे में। ये टॉप वॉल्यूम कॉइन है, वो कॉइन जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। अमूमन इसमें बीटीसी और एथेरियम ऊपर ही रहते हैं, तीसरे नंबर पे चेंज होता रहता है। इसके नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ेवरेट्स का ऑप्शन है, जो अगर आपने अपनी एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है कि ये कॉइन्स जो है ना मैं अपनी नज़र में रखूँगा, वो आप फ़ेवरेट्स में जो है ना शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑल क्रिप्टोज़ का ऑप्शन है, जितनी भी क्रिप्टो यहाँ पर इसके पास बाइनेंस के पास मौजूद है, सबकी जो है ना डिटेल यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट मार्केट का ऑप्शन है। स्पॉट कहते हैं कि आप जो कॉइन खरीदते हैं, वो कॉइन आपको उसी वक़्त मिल जाता है। आप चाहें तो उसको विथड्रॉ करें, चाहें तो आप उसको कहीं और ले जाएँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम तफ़सील से इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे। लेकिन स्पॉट का बुनियादी मतलब ये होता है। जब आप स्पॉट में जाते हैं, तो यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। यूएसडीटी, एफडीयूएसडी, यूएसडीसी, बीएनबी, बीटीसी, एथेरियम, डाई, यूरो, टीआरवाई। इसको बाइनेंस मार्केट्स के नाम से ज़िक्र करता है, और हम इसको पेयर्स कहा करते हैं। तो यूएसडीटी का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जितने कॉइन्स होंगे, ये कॉइन्स के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे जितने कॉइन्स होंगे इनके सामने यूँ लिखा होगा BTC/USDT, Ethereum/USDT, XRP/USDT। मतलब ये है कि आपको अगर BTC खरीदना है, BTC बिटकॉइन का मुखफ़्फ़फ़ है, या यूँ कह लें कि सिंबल है उसका। अगर आपको BTC खरीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, तो आप USDT देंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे। और अगर आपने बिटकॉइन बेच के यूएसडीटी लेने हैं, तो भी आप इसी पेयर के अंदर जाएँगे। तो मैं अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं करता, या इसको हम देख लेते हैं कि साइड में खुल जाए।
जी ये अलग इसमें खुल गया, तो इसको हम वहाँ पे देख लेंगे। तो ये इन दोनों के अंदर ट्रेड हो रही होती है। अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एफडी यूएसडी हैं, तो हम एफडी यूएसडी देकर बीटीसी खरीद सकते हैं और बीटीसी देकर कुछ भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बीटीसी देकर हम एफडी यूएसडी लें। स्पॉट मार्केट की खुसूसियत ये होती है कि जो चीज़ आपने ले ली है वो आपकी अपनी हो गई है। तो अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एफडी यूएसडी है और मैंने वो दिया और दे के मैंने बीटीसी खरीद लिया, तो बीटीसी मेरा हो गया और मेरे वॉलेट के अंदर आ गया, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद मैं उस बीटीसी को यूएसडीटी में बेचना चाहूँ, मैं इधर चला जाऊँगा यूएसडीटी में। मैं उसको एफडी यूएसडी में बेचना चाहूँ, मैं इधर चला जाऊँगा। मैं इसको यूएसडीसी में बेचना चाहूँ, इधर चला जाऊँगा। ये जो तीनों हैं ये डॉलर इक्वल क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और डॉलर इक्वल क्रिप्टो करेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, मुख्तलिफ़ टीम्स ये बना रही होती हैं और उसके भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक ये होता है कि उन्होंने अपने पीछे इसके डॉलर ही रखे होते हैं या कोई सिक्योरिटीज़ रखी होती है। दूसरी वो होती है जिसको क्रिप्टो के स्टाइल में एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन कहते हैं, उनके पीछे पूरा एक एल्गोरिथम चल रहा होता है। मैं उस तफसील में अभी नहीं जाता। मैंने बीटीसी बीएनबी में अगर ट्रेड करनी है, यानी देखकर जो है ना मैंने बीएनबी खरीदना है, मैं इधर जा सकता हूँ। यहाँ पे बीटीसी का तो शायद ऑप्शन यहाँ पर मौजूद ना हो, जो मौजूद हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। एक्सआरपी देकर, रिपल देकर मैं बीएनबी ले सकता हूँ, बीएनबी देकर मैं रिपल ले सकता हूँ। इसी तरह बीटीसी तो नहीं होता, एथीरियम देके मैं बीटीसी ले सकता हूँ। एथीरियम के साथ जो है ना ऑप्शन हो सकता है, डाई के साथ हो सकता है। डाई जो है ना एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है जो कि डॉलर के करीब करीब रहता है, लेकिन अपने एल्गोरिथम की वजह से। इसी तरह यूरो है, इसी तरह और बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ऑप्शंस कम है, पहले किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते थे और हो सकता है आइंदा जाके और भी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएँ। तो ये चीज़ तो चलती रहती है। तो स्पॉट मार्केट में जब आप आएँगे तो ये सारे आपके सामने पेयर्स आ जाएँगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे फ्यूचर मार्केट्स है। फ्यूचर कहते हैं कि हकीकत में तो फ्यूचर कहते हैं कि आप किसी चीज़ को मुस्तकबिल की डेट पे चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज इस वक्त 25 तारीख है मार्च की और मैं जो ना एक चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ मार्च की 30 तारीख को, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। या मैं एक चीज़ बेचना चाह रहा हूँ मार्च की 30 तारीख को, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो असल तो फ्यूचर का मतलब ये होता है और इस असल मतलब के मुताबिक भी फ्यूचर शरन जायज़ नहीं होती। और यहाँ पे फ्यूचर का मतलब ये होता है कि हम मतलब हम तो नहीं, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जो भी ट्रेड करते हैं तो वो दो तरह की पोजीशन लगा सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। इस पे फ्यूचर ट्रेडिंग पर और इसके जायज़ नाजायज़ होने पे इंशाल्लाह एक तफसीली उसमें वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। अभी हम मज़ीद तफसील में नहीं जाते, बस इसमें लॉन्ग शॉर्ट का सिस्टम होता है, हम उम्मन ये नहीं किया करते। इसके बाद यहाँ पर न्यू लिस्टिंग है, जो नए कॉइन्स आए हैं उनको बाइनेंस ने जो है ना थोड़ा सा अलग कर दिया है, अलग करके जो है ना यहाँ पर उनको दिखा रहा है। उसके बाद ज़रा आगे चले जाएँ तो यहाँ पर ज़ोन्स का एक ऑप्शन है। ज़ोन्स का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ कॉइन्स के मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज बना ली जाती हैं। ये कैटेगरीज में एक दूसरे में भी शामिल होती हैं। बाज़ औक़ात एक कॉइन ऐसा होगा जो एआई में भी होगा, लेयर 1 लेयर 2 में भी होगा और बाज़ औक़ात सीड में भी होगा। तो ये एक दूसरे में शामिल भी होती हैं, लेकिन उनका जो मेजर जो काम होता है तो उसके हिसाब से उनकी कैटेगरीज बना ली जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर एक कॉइन है, अच्छा शायद मैं पहले भी किसी वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ और पाई वगैरह पे हमारी तफसीली बात भी हुई थी कि जितने भी कॉइन्स होते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इनके पीछे कोई ना कोई प्रोजेक्ट मौजूद होता है। तो ज़्यादातर के पीछे जो मीम कॉइन्स होते हैं उनके पीछे ज़ाहिर नहीं होता और इस वजह से उनके शरन लेन देन में भी मसला होता है। तो अगर कोई कॉइन ऐसा है जिसका प्रोजेक्ट एआई की सर्विसेज देता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस देता है, तो वो इसको इस जोन के अंदर शामिल कर लेंगे। मैं ये जोन खोलता हूँ, देखें अब इसके अंदर मुख्तलिफ वो मौजूद हैं। WLD है, टाओ है, फैट है, INJ है, थीटा है, GRT है, वन है, LPT है। ये या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट होगा या उससे मुताल्लिक किसी भी किस्म की सर्विस ये दे रहे होंगे, तो वो सारे इसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट में अगर आप कहें तो अभी कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बस इतना होता है कि अगर किसी एक उसका नैरेटिव बन जाए, मिसाल के तौर पर एआई का नैरेटिव बन जाए और उसमें जो है ना एक हाइप आ जाए, तो एआई से मुताल्लिक जितने कॉइन्स हैं वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगे। इससे ज़्यादा कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ ज़ोन्स इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई हैं और इन ज़ोन्स पर इंशाल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी हम वापस चलते हैं
ऑल क्रिप्टोज के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे फिर वही जोन्स जो है ना आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं और उन जोन्स को आप यहाँ से खोल सकते हैं। मेटावर्स है, एआई है वगैरह। नीचे चले जाएं तो नीचे कॉइन्स आ रहे हैं कि बिटकॉइन, एथीरियम, यूएसडीटी, एक्सआरपी, बीएनबी, सोलाना। जिसको आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल सामने आ जाएगी। तो ये मार्केट्स का एक जो पेज था उसके अंदर ये कुछ डिटेल मौजूद थी। मार्केट के डिटेल में पेज में हमने स्पॉट मार्केट में क्लिक किया था बीटीसी यूएसडीटी पर। वो जब भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, जिसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आप जो है ना अपने ऑर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पर ट्रेड के उसमें। तो ट्रेड में स्पॉट ट्रेड है जो कि मैंने जैसे अभी जिक्र किया। दूसरे नंबर पे मार्जिन ट्रेड है। मार्जिन ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास $100 हैं और आप $500 बाइनेंस से उधार लेते हैं और $600 की ट्रेड लगाते हैं और उसके $500 पर उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, जायज़ नहीं होता। तीसरे नंबर पे यहाँ पर P2P है, जिसको मैं साइड उसमें खोल लेता हूँ, जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि लोग इसमें यूएसडीटी वगैरह वो दूसरे बंदे से खरीदते हैं। चौथे नंबर पे यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है, जिसमें बाइनेंस डायरेक्ट अपने से ट्रेड करने का आपको ऑप्शन देता है कि आप ट्रेड की तफसील में नहीं जाना चाहते किसी और चीज़ में। आपके पास एक कॉइन मौजूद है, आप कहते हैं भाई ये कॉइन मुझे मौजूद है, ये कॉइन मेरे पास और मैं जो है इसको इसमें तब्दील करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास 22 यूएसडीटी हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ भाई ये 22 यूएसडीटी जो है ना ये देकर और बीटीसी ले लो। तो मैं यहाँ पे बीटीसी के वो आ गया, मैं प्रीव्यू में जाऊँगा, इसको कंफर्म करूँगा, ये बीटीसी मेरे अकाउंट में आ जाएगा। यानी होती वो स्पॉट ट्रेड की तरह ही है, लेकिन ज़्यादा तफसील के अंदर उसके अंदर उसमें हम नहीं जा रहे होते। ये चौथे नंबर पे था। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस चीज़ें हैं, ट्रेडिंग बॉट्स, कॉपी ट्रेडिंग और एपीआईज। इनको जो है ना हम फिर किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एपीआईज को भी और ट्रेडिंग बॉट्स को भी इंशाल्लाह ताला हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ट्रेड के बाद आप आगे आ जाएं फ्यूचर्स के अंदर यानी डेरिवेटिव्स के अंदर। तो यूएसडीएम फ्यूचर्स हैं, वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो कि डॉलर के ज़रिए की जाती है। कॉइन एम फ्यूचर है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो कॉइन्स के ज़रिए की जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो जिसमें पुट और कॉल ऑप्शंस होते हैं और उनका एक मुकम्मल एक अलग से सिस्टम होता है, वो उस तरीके से की जाती है। अरबी में हम कहते हैं बैउल ख़ियारात, और स्टॉक मार्केट में भी होती है और जायज़ दोनों जगह पे नहीं होती। इसके अगले उसमें यहाँ पे अर्न का ऑप्शन है। अर्न के ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दी होती हैं। हम इसको खोल लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं, या अगर कोई स्टेकिंग की भी प्रोडक्ट होती है तो उसमें भी स्टेकिंग का मामला सही नहीं होता। बेसिकली अर्न का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे लगाएं और उसके ऊपर जो है ना आपको एक रेवेन्यू वो जनरेट होता रहे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे सामने AXS लिखा हुआ है, तो अगर मैं AXS लगा दूंगा तो मेरा APR यानी जो सालाना जो मेरा वो होगा प्रॉफिट होगा, वो 4.66% से लेके 17.9% तक हो सकता है। मुख्तलिफ शराइत की बुनियाद पर मुख्तलिफ होगा। तो ये सालाना मेरा प्रॉफिट होगा। नॉर्मली ये प्रॉफिट नहीं होता, इंटरेस्ट होता है। तो इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाते। इसमें ज़रा स्टेकिंग वगैरह का भी सिस्टम होता है। स्टेकिंग पे एक वीडियो तो उसमें मौजूद है, चैनल पे मौजूद है, और एक और वीडियो में हम तफसीली इस पे स्टेकिंग पे गुफ्तगू भी करेंगे और इसकी शरई जो हैसियत है उस पर भी इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। एडवांस अर्न के अंदर आप चले जाएँ तो इसमें मज़ीद सिस्टम होते हैं। ड्यूअल इन्वेस्टमेंट होती है, एक साथ जो है ना आप 2 चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। स्मार्ट आर्बिट्रेज होता है, ऑन चेन यील्ड होता है। आर्बिट्रेज को हम बॉट्स में इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू आर्बिट्रेज पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। उसके अलावा फिर लोन का यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अर्न के बाद आप बाइनेंस स्क्वायर में आ जाएँ तो नाम तो इन्होंने स्क्वायर रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 4 किस्म की चीज़ें हैं। स्क्वायर जिस तरीके से ट्विटर है, इस तरीके से एक जगह है जहाँ पे लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ ट्वीट्स जिस तरीके से किए जाते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ वो मौजूद होते हैं। बाइनेंस खुद भी जो है ना यहाँ पर वो करता है और मुख्तलिफ लोग करते हैं। ये अभी मौजूदा CEO हैं बाइनेंस के, उनका जो है ना वो है। और उसके अलावा लोगों ने जो है ना यहाँ पे अपने अपने ट्वीट्स, अपने अपने इरादे और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये स्क्वायर का यहाँ पर ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे इधर आप देखें तो अकेडमी है। बाइनेंस ने एक बहुत अच्छी अकेडमी दी हुई है जहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकते हैं।
ब्लॉग है जिसमें लेटेस्ट इंसाइट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रिसर्च लैब है जो कि असल में मेन बाइनेंस से हट के जो है ना एक चीज़ है, जहाँ पे मुख्तलिफ कॉइन्स, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी तफसीलात, इनके ऊपर रिसर्च होता है। और रिसर्च के मुताबिक जो है ना यहाँ पे इन पे तफसीलात और एनालिसिस और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये बाइनेंस की अकेडमी है। एक अकेडमी हमारी बॉट स्लैश की भी है, उस पे जो है ना आप देख सकते हैं। हमने कोशिश तो ये की है कि उसको हम बाइनेंस अकेडमी से भी ज़्यादा अच्छे स्टाइल में बना सकें, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल उस पे इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेजर टॉपिक्स जो है ना हम उसमें कवर कर सकें। और एक कोशिश ये होती है कि रोज़ाना की जो अहम न्यूज़ हैं उनका एनालिसिस जो है ना हम वहाँ पे कर सकें। तो वो botslash.com के ऊपर आप देख सकते हैं। स्क्वायर के बाद फिर मोर के अंदर जो है ना यहाँ पे मज़ीद इनके सिस्टम है। आप वीआईपी हैं तो इंस्टीट्यूशनल आप वो करना चाहते हैं, बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है तो आप इधर से उसमें जा सकते हैं। एफिलिएट यानी आप इनका लिंक कहीं लगा के जो है ना आप उसके ऊपर कमीशन जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम है, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम नहीं होता कि एक के बाद एक के बाद एक रेफरल चल रहा हो। बस सीधा सिंपल है कि आपके रेफरल से अगर कोई आया तो उसका जो उसकी जो ट्रेड होगी, उस ट्रेड पे जो फीस बाइनेंस काटेगा, उसका कुछ हिस्सा वो आपको बतौर कमीशन देगा। लॉन्च पूल है जिसमें नए कॉइन्स लाए जाते हैं। और मेगा ड्रॉप है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम चल रहे होते हैं, उन पे आपको एयर ड्रॉप दिए जाते हैं। माइनिंग पूल है जहाँ पे आप बाइनेंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं माइनिंग के उसमें। पे का सिस्टम है कि आप बाकायदा क्रिप्टो को एज ए करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं चलता। एनएफटीज़ हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, वो जो है ना आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन टोकन्स हैं, मुख्तलिफ टीम्स के फैन टोकन होते हैं जैसे लेजियो वगैरह के, और उनको ले सकते हैं। उनको जो भी उनका इस्तेमाल होता है, हर फैन टोकन का मुख्तलिफ होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनेंस का अपना एक वॉलेट है, जिस तरीके से हमने कोल्ड वॉलेट बनाया था इसी तरह हॉट वॉलेट होता है, तो बाइनेंस का अपना एक वॉलेट है। बीएनबी चेन की तफसील है। और चैरिटी का ऑप्शन है जहाँ पे आप मुख्तलिफ उनमें चैरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। सॉरी, हमारे पास P2P खुला हुआ था, मैंने वो खोल लिया। P2P की मैंने कहा था कि इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जब आप P2P का ऑप्शन खोलते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुलती है। इसमें बाय और सेल के 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी आप ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं बाय का ऑप्शन इख्तियार करता हूँ और मैंने पीकेआर देना है और देने के बाद मैंने यूएसडीटी ख़रीदना है। यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है कि किस प्राइस पे जो है ना आप ख़रीदारी करना चाहते हैं। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले जो है ना आप देखें कि जो भी वो है बंदा, उसका नाम आ रहा है यहाँ पर P2P एक्सपर्ट क्रिप्टो किंग। फिर यहाँ पे जो है ना एक निशान आ रहा है जो कि ये बताता है कि इसकी हैसियत क्या है। तो ये ब्रोंज मर्चेंट है, वेरीफाइड मर्चेंट विद अ सॉलिड P2P ट्रेडिंग हिस्ट्री एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। इन्होंने डिपॉजिट भी रखवाया हुआ है, P2P ट्रेडिंग हिस्ट्री भी जो है ना इनकी है। यहाँ इस पे आ जाएँ तो ये ब्लॉक मर्चेंट है, मर्चेंट विद एडवांस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ यहाँ पर मर्चेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। नीचे अगर आप देखें तो इसके ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, कितने ऑर्डर्स हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इसकी कंप्लीशन रेट क्या है, और उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि इसकी फीडबैक क्या है। एक बात ज़हन में रखिएगा, P2P की ट्रेडिंग अभी तो हम बिल्कुल मना करते हैं कि भाई P2P से ट्रेडिंग ना करें, इसके अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला मसला तो ये कि आपका बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, और ज़ाहिर सी बात है बैंक पे पाबंदी है स्टेट बैंक की तरफ से। तो अगर बैंक को कहीं भी ये बात पता चलती है तो बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो पहली चीज़ और पहला मसला जो है ना वो इसके अंदर ये है। दूसरी चीज़ ये कि P2P के ज़रिए बहुत कह लें कि जो है ना स्कैम्स भी हो रहे हैं, तो हम उमूमन मना करते हैं कि P2P नहीं करें। जिसने मतलब अगर वो क्रिप्टो चाहिए अपने किसी जानने वाले से ले, उसकी डिपॉज़िट को हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी जो यहाँ पे तफ़सील है वो उसको मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब कानून बन जाएगा और इसके ये स्कैम्स वगैरह और वो मसाइल कम हो जाएंगे, तो उस वक्त अगर आप ट्रेडिंग करने लगें तो उस वक्त क्या तरीक़ेकार होगा। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी होगी कि जिसके ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा हों, अच्छे ऑर्डर्स हों। जैसे अब आप यहाँ पे देखें, इसके एमएनटी के 1047 ऑर्डर्स जो है ना इसके। नंबर 2, उसका कंप्लीशन रेट बहुत हाई हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 238 ऑर्डर्स के साथ कंप्लीशन रेट 88.9%। ये कोई इतना अच्छा कंप्लीशन रेट नहीं है। इसका आप देखें 100% कंप्लीशन रेट है। इसका भी 100% है, लेकिन इसके ऑर्डर्स जो है ना अभी सिर्फ 20 हुए हैं। और इसके देखें कि ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं, 100% कंप्लीशन रेट है।
इसके ऑर्डर्स 158 हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। कंप्लीशन रेट 94% है, ठीक है, कुछ जो है ना मुनासिब है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखनी होती हैं, बल्कि तीनों चीज़ें देखनी होती हैं कि ऑर्डर्स कितने हैं, कंप्लीशन रेट क्या है और उसके रिव्यूज़ क्या हैं। अगर आप इसके रिव्यूज़ देखें तो सिर्फ 77% है। इसका मतलब ये है कि 23% लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको नेगेटिव रिव्यू दिया है। तो ऐसा ना हो कि 24% वो आप और हम हो। तो ये चीज़ देखनी होती है। यहाँ पे इनकी प्राइस लिखी हुई है, जो भी इन्होंने प्राइस कोट की हुई है, नीचे जाते रहेंगे, बढ़ती रहेगी। 292 से जो है ना आप नीचे जाते रहें, 292.84 तक पहुँच गई है, ऊपर 292.5 पर है। अवेलेबल ऑर्डर लिमिट, ये कितना बेचना चाहते हैं, ये टोटल लिखा हुआ है, इतना जो है ना ये बेचना चाहते हैं, तकरीबन $6099 जो है ना ये बेच रहे हैं। और उसमें जो आप इनसे मामलात कर सकते हैं वो 5 लाख रुपए से लेके 17,84,000 रुपए तक दरमियान में कर सकते हैं। 5 लाख से कम का आपका ऑर्डर नहीं जाएगा। पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, बैंक ट्रांसफ़र है, किसी भी बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप आ जाएँ तो यूबीएल लिखा हुआ है इसका, इसने तफ़सील दी हुई है कि मीज़ान है, रास्त के ज़रिए आप कर सकते हैं और बाकियों का ईज़ी पैसा वगैरह भी, और ये सब भी जो है ना मौजूद होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा रिक्वायर्स वेरिफिकेशन, कि ये सब जो है ना आपसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। यानी जब आप ट्रेड करने लगेंगे तो ये आपसे सबसे पहले जो है ना कहेंगे कि अपना शनाख्ती कार्ड की जो है ना तस्वीर भेजो, ताकि कल को ये भी महफूज हो किसी भी किस्म के खैर वो अपनी सिक्योरिटी देखते हैं कि ये जो है ना अपने हिसाब से महफूज हो। अगर आप यहाँ पर, मैं मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करता हूँ बाई यूएसडीटी पर, देखिए यहाँ पे इसके टर्म्स आ गए, क्या क्या जो है ना आपने काम करना है। कह रहे हैं थर्ड पार्टी पेमेंट जो है ना आप नहीं कर सकते बिल्कुल। पेमेंट उस नाम से करना जिस नाम का बाइनेंस अकाउंट है, दोनों जो है ना सेम होने चाहिए। ये दो चीज़ें इसलिए महफूज की जाती हैं ताकि टेरर फाइनेंसिंग किसी मसले में ना आए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना मसला ना आए, ये सारी चीज़ें ना हो। इफ़ थर्ड पार्टी पेमेंट वॉज सेंट, पेमेंट विल बी रिफंडेड आफ्टर 5% पेमेंट डिडक्शन, कि अगर आपने थर्ड पार्टी से वो किया तो आपको वापस कर देंगे, 5% जो है ना पेमेंट आपकी काट लेंगे। KYC वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड, CNIC ETC, आपको इसको शनाख्ती कार्ड देना होगा। DI खान एंड DJ खान एंड गुजरांवाला यूज़र स्टे अवे, उसका कोई गलत तजर्बा हुआ होगा इन इलाकों के किसी यूज़र से, तो कह रहे हैं भाई इन इलाकों से कोई भी नहीं आना। फॉर बैंक डिटेल्स वेट प्लीज़ आई एम प्रोवाइडिंग इट, इसने यहाँ पे बैंक डिटेल्स नहीं दी। वैसे नॉर्मली ये होता है कि बैंक डिटेल जो है ना वो लिखी हुई होती है, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इधर आप अमाउंट डालेंगे अपना, कितनी जो है ना आपने ख़रीदारी करनी है। मैं ऐसी जो है ना मिसाल के तौर पर 5 लाख डाल देता हूँ। 5 लाख पे मुझे 1709 USDT मिलेंगे। यहाँ से मैं पेमेंट का मेथड जो है ना वो करूँगा, बाई USDT करूँगा, तो मेरा ये सिस्टम पेमेंट का स्टार्ट हो जाएगा और उसका एक चैट बॉक्स खुल जाएगा। चैट बॉक्स के अंदर जो है ना मैं उससे मतलब उससे तफसील लूँगा उसके बैंक डिटेल की, और उसके बाद जो है ना उसको पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद मैं उसको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजूँगा, तो वो वहाँ से USDT मेरे लिए रिलीज़ कर देगा। यही सिस्टम तकरीबन आपका सेलिंग साइड पे भी होता है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त आप P2P न इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतर है। बाकी किसी की मर्ज़ी है, वो कोई अगर करना चाहे तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप P2P इस वक्त ना इस्तेमाल करें। ये जो सबसे ऊपर होता है ना फास्ट एंड सिक्योर एड, इसको ऐड, इसको अमूमन छोड़ देना चाहिए। इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता है। जो आप नीचे आ जाते हैं और नीचे आके आप देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे जो है ना ब्रोंज़ और सिल्वर मर्चेंट जो है ना ये यहाँ पर सारे मौजूद हैं। इसका रिकॉर्ड अच्छा जो है ना आपको नज़र आ रहा है, 6057 ऑर्डर, 99.6% और 9, यही सारी तफसीलात यहाँ पर मौजूद हैं। सेल USDT में जो है ना आप आ गए, इसको आप $85 तक जो है ना आप इसको बेच सकते हैं। सही है, मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मुझे इसको $70 बेचना है। तो अभी तो ये कह रहा है भाई आपके पास अपने पास ही $70 नहीं है, तो आप उसको कहाँ से जो है ना बेचने के लिए आए हैं। चलिए मैं इधर डालता हूँ $20, तो $20 में वो कह रहा है कि आपकी जो है ना वो लिमिट से नीचे है। अच्छा ये मेरे चूंकि इस वॉलेट के अंदर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये शो कर रहा है, वरना $20 तो अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि वो मौजूद था। तो ये सारा सिस्टम इसी तरीके से होता है सेल USDT का। अलबत्ता इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि एक जब आप पूरा सेलिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो एक बटन आएगा जिसमें होगा रिलीज़ क्रिप्टो, कि आपने सामने वाले से पेमेंट रिसीव कर ली, अब जो है ना आप अपनी क्रिप्टो उसकी तरफ जाने दें। उस बटन को आपने तब ही क्लिक करना है जब आप अपना बैंक का अकाउंट खोल के उसके अंदर देख चुके हो कि हाँ भाई आपने क्रिप्टो रिसीव कर ली है,
किसी किस्म के मैसेज के ऊपर आपने भरोसा नहीं करना, क्योंकि मैसेज के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा दो नंबरी होती है। ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं। देखें, वैसे उमूमन पाकिस्तान जेन्युइन मसाइल के अंदर बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर हो, उसके लिए डबल मसाइल है। तो पाकिस्तान से अगर आप बाहर हैं तो इसमें जो है ना आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो फ़िलहाल तो चूँकि पाकिस्तान की हदूद के अंदर चूँकि इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं है और कानून भी नहीं है, तो मैं इससे जो है ना एहतियात करने का कहूँगा। पाकिस्तान से आप बाहर हैं, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं, यूएई में हैं और किसी मुल्क में, दुनिया में अक्सर जगहों पे कानून बन गए हैं, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करते वक़्त मुकम्मल एहतियात के साथ सारी चीज़ें पढ़ के इसको इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप इससे कोई चीज़ क्रिप्टो बाय कर लेंगे तो आपके पास यूएसडीटी आ जाएँगे। बाकी सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें और भी बिकती हैं यहाँ पर, जैसे यूएसडीसी हैं, एथीरियम है, बीएनबी है, ये सब भी बिकता है। लेकिन अमूमन जो खरीदारी होती है वो यूएसडीटी की होती है या यूएसडीसी की हो रही होती है। तो वो आपके पास आ जाएँगे, उनसे आप आगे ट्रेड कर सकेंगे। उस पे हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।